नाज़रीन, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुल्क अजीज़म हिंदुस्तान की 10 बड़ी ही अहम खबरें पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। नाज़रीन, पहली अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कश्मीर में बीजेपी का बड़ा बयान। इलेक्शन 370 के मुद्दे पर नहीं होगा बल्कि विकास पर होगा, शाहनवाज हुसैन का बयान। जी हाँ नाज़रीन, कल शाहनवाज हुसैन गुलगाम में ये बयान दिया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का ये इंतखाब है, 370 के मुद्दे पर ये इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। इस तरह का बयान शाहनवाज हुसैन ने दिया है और आपको सुनकर हंसी भी आ रही होगी कि जो बीजेपी हर इलेक्शन में 370 के मुद्दे पर फख्र करती है और अपने आप को बहुत ज्यादा ऊंचा बताती है, तो कश्मीर जहां से 370 का कलम हटाई गई है वही उस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर का मामला क्या है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बीजेपी शहर से 40,000 रोहिंग्याई मुसलमानों को बाहर करेगी। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का बयान। जी हाँ नाज़रीन, वहां भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का इलेक्शन है, तो उसको लेकर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने यह बयान दिया है कि बीजेपी अगर जीत जाती है तो 40,000 रोहिंग्याई मुसलमानों को हैदराबाद से बाहर करेगी। शहर से मुराद उनका हैदराबाद था, तो उन्होंने कहा कि 40,000 रोहिंग्याई मुसलमान हैदराबाद में पनाह लिए हुए हैं और केसीआर उनकी मदद कर रहे हैं। इस तरह का इल्जाम भी बीजेपी सदर ने लगाया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि बीजेपी बेरोजगारी के शिकार नौजवानों को डराकर ड्रामा कर रही है, आइन का मुताला करना चाहिए, ओवैसी का बयान। जी हाँ नाज़रीन, असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद को लेकर यह बयान दिया है कि बीजेपी बेरोजगारी के शिकार नौजवानों को डराकर ड्रामा कर रही है, उन्हें आइन का मुताला करना चाहिए। ये लव जिहाद का मामला जो है ये स्पेशल मैरिज एक्ट के आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ वर्जी है। इस तरह का बयान ओवैसी साहब ने दिया है और कहा है, बीजेपी को मशवरा दिया है कि आप पहले आइन का मुताला कर ले, इस तरह की बयानबाजियों से आप बाज आ जाएंगे। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको बता दें कि मुसलमानों को भारत से अच्छा मुल्क और हिंदुओं से अच्छा दोस्त कभी नहीं मिलेगा, शाहनवाज हुसैन का बयान। जी हाँ नाज़रीन, शाहनवाज हुसैन ने यह भी बयान कश्मीर ही में दिया है क्योंकि वो कश्मीर के इलेक्शन में प्रचार करने के लिए गए हुए हैं और बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन को कश्मीर में आगे किया है। आप समझ सकते हैं क्यों किया है। तो उन्होंने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को भारत से अच्छा मुल्क और हिंदुओं से अच्छा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को बंदूक नहीं कलम उठाना चाहिए, इसलिए कि बंदूक उठाने वालों की उम्र लंबी नहीं होती, कलम उठाने वाले की उम्र लंबी होती। इस तरह का बयान कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने दिया है। ये बात तो हम भी मानते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों को भारत से अच्छा मुल्क और हिंदुओं से अच्छा दोस्त कभी नहीं मिलेगा। तो हमने कब कहा है कि मिलेगा? तो कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता, और जो भी इंडियन मुसलमान है इंशाअल्लाह उसको फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि क्या एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री को बलि का बकरा बनाकर असल ड्रग स्मगलरों को बचा रही है, नवाब मलिक का बयान। जी हाँ नाज़रीन, एनसीबी पर सवाल कर डाला है नवाब मलिक, जो कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के वजीर हैं और सीनियर लीडर है, कि फिल्म इंडस्ट्री को बलि का बकरा बना रही है एनसीबी। यानी जो लोग नशा आवर है उन्हीं को नशा करते हैं उनको पकड़ रही है एनसीबी, लेकिन जो नशा आवर चीजों को बेचते हैं, ये जो असल ड्रग स्मगलर है, उनको क्यों बचा रही है एनसीबी। इस तरह का बयान नवाब मलिक ने दिया है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि लव जिहाद पर बीजेपी का दोहरा खेल, एक तरफ सजा और दूसरी तरफ इनाम, दिग्विजय सिंह का बयान। जी हाँ नाज़रीन, लव जिहाद पर कोई ना कोई सीनियर लीडर रोजाना बयान दे रहा है। कल भूपेश बघेल ने बहुत ही खतरनाक बयान दिया था कि अडवाणी, इसी तरह मुरली मनोहर जोशी का मामला उन्होंने उठाया था कि उनको क्या सजा देगी बीजेपी। आज दिग्विजय सिंह ने यह मामला उठा दिया है कि लव जिहाद पर बीजेपी का दोहरा खेल चल रहा है। एक तरफ तो सजा की बात कर रहे हैं कि लव जिहाद पर कानून बनाएंगे और दूसरी तरफ इनाम दे रही है। उनका इशारा मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन पर था, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी कर रखी है। तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि दूसरी तरफ बीजेपी इनाम के तौर पर बड़े बड़े ओहदे उन्हें सुपुर्द करती है और दूसरी तरफ सजा का भी खेल खेल रही है।
नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दें कि राजभवन की मस्जिद में नमाज की इजाजत दी जाए, रजा अकेडमी का गवर्नर को मकतूब। जी हाँ नाज़रीन, महाराष्ट्र के राजभवन की मस्जिद में नमाज होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नमाज वहां बंद कर दी गई थी। लेकिन अब रजा अकेडमी ने यह कहा है कि महाराष्ट्र के वजीर आला को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने मसाजिद और मंदिरों को खुलवा दिया है, तो हम गवर्नर से ये मुतालबा करते हैं कि राजभवन की मस्जिद को भी खोल दिया जाए, जहां 5 से 7 आदमियों को अब तक इजाजत नहीं दी गई है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि जमीनी सतह को पकड़कर ही कांग्रेस ऊपर आएगी, गुलाम नबी आजाद का बयान। जी हां नाज़रीन, गुलाम आजाद नबी ने कहा है कि 5 स्टार कल्चर से नहीं, जमीनी सतह को पकड़कर ही कांग्रेस ऊपर आ सकती है। बिहार के इलेक्शन का उन्होंने तस्करा किया कि बिहार के इलेक्शन में जो हमारी कारकर्दगी रही है वो बहुत मायूस कुन है और हम बहुत उससे गमगीन है कि इस तरह की कारकर्दगी हमारी नहीं होनी चाहिए, और इसकी वजह यह है कि हमने जमीनी सतह की पकड़ को छोड़ दिया है और 5 स्टार कल्चर को पकड़ लिया है, तो हमें इसका उल्टा करना होगा, उसके बाद कांग्रेस ऊपर आ सकती है। नाज़रीन, अगली अहम खबर आपको दे दे कि फिर लॉकडाउन की नौबत ना आने दे, एहतियात करे, उद्धव ठाकरे का बयान। जी हां नाज़रीन, उद्धव ठाकरे ने कल ये बयान दिया है कि दूसरी लहर जो कोरोना की होगी वो सुनामी से कम नहीं होगी, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करें, इसी तरह दूसरी जो चीजें हैं उस पर अमल करें, फिर लॉकडाउन की नौबत ना आने दे। इसी तरह दूसरी तरफ अजित पवार जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के नायब वजीर आला है, उन्होंने कहा है कि दिवाली की वजह से, त्योहार की वजह से बहुत ज्यादा कोरोना फैल सकता है और फैल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, तो 2-3 दिन में मशवरा करने के बाद फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है या नहीं लग सकता है। नाज़रीन, इसी तरह की बेबाक, लाजवाब और दिलचस्प खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल बेबाक न्यूज़ लाइव से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए।